बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ताज 92 न्यूज़ और मैं हूं नाइला भट्टी। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। खबर शामिल करेंगे कश्मीर से। अली बख्श मीरानी की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर सानिया के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर के कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कश्मीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। सानिया में शहीद होने वाले शहदा को खिराज तहसीन पेश करने और दहशत गर्दी जैसे मर्ज के खात्मे के लिए अमन मार्च रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाउस कश्मीर से प्रेस क्लब कश्मीर तक निकाली गई और अमन चाहिए के नारेबाजी की गई। तहरीक इंसाफ कश्मीर के सीनियर नायब नूरुल बशर पठान, अयाज सोमरो, रफीक सोमरो व दीगर ने शिरकत करके हुकूमत से अमन अमान की सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि दहशत गर्दी पर कंट्रोल करे और सियासी इंजीनियरिंग से परहेज करें। सर, आपका आज जो एहतजाज है किस हवाले से एहतजाज है और क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो परसों रात ना सुबह को जो ना अपना दोपहर के पेशावर में मस्जिद में बम धमाका हुआ था, हम उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं ताकि आइंदा हमारे मुल्क में जो भी हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, ख़ास करके पुलिस के साथ और हमारे पाक फ़ौज के जवान जो शहीद हो रहे हैं रोज़मर्रा, हम उसके ख़िलाफ़ पूरा मन एहतजाज निकाल रहे हैं ताकि आइंदा भी कभी भी ऐसा वाक़या ना हो। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि आज के बाद कोई भी ऐसा वाक़या पेश रहे उसके लिए अमली इक़दाम बनाए जाए और ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी मरकज़ी रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं और काफियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। जो असल काम है दहशत गर्दी को रोकना, उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम पाक फौज और आला अदालत के चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं कि जो ओरिजिनल काम है दहशत गर्दी को रोकना, लूट को रोकना, वो काम पे हमारे सिक्योरिटी इदारे काम करें, ना कि सियासी इंजीनियरिंग करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।